हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 के भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा। हे विश्वेश्वर नाथ सब दुख काटो हमारा, हे भोलेनाथ सब दुख काटो हमारा, हे काशीपति आदिनाथ सब दुख काटो हमारा। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र पुनः उमाशंकर नारायण देवी राजगढ़िया का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सामरिया बाबा मेरे गुरु। मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा के जीवन भर भी धन्यवाद दूं तो कम होगा। उनकी प्रेरणाओं के कारण 18 पुराण पढ़ने का प्रण लिया। मैं अपने गुरु का आज्ञा लेकर आज की कथा को आगे की ओर ले जाने के लिए आज्ञा चाहता हूँ। गुरु है तो ईश्वर है, ईश्वर है तो गुरु है, यही सत्य है। गुरु बिना ज्ञान के और गुरु बिना मार्ग के ईश्वर प्राप्त नहीं होते हैं। मैं अपने गुरुदेव को नमन करते हुए मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ, हे गणपति गणेश जी महाराज, आप बुद्धि के दाता हैं, विघ्न विनाशक हैं, विघ्नहर्ता हैं, सभी प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले हैं। आप सभी दिशाओं के स्वामी हैं, इसलिए गण के नायक हैं। सभी दिशाओं को विमुक्त करते हुए अवाई समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और प्रसन्न होकर हम लोगों पर कृपा बनाए रखें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, रामायण क्षेत्र के देवता, समझ देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती का विशेष रूप से शिव परिवार के साथ आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ, उमाशंकर नारायण रूप में गौर बिंदोरा काश में ग्रहण करें, भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ करें और आशीर्वाद प्रदान करें। मैं स्कंद कुमार स्कंद देव से भी अनुरोध करता हूँ कि इस कथा का श्रवण कर और सुनाकर समझाकर हम लोगों को पर कृपा बनाए। मैं जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा माई और लक्ष्मी जी महारानी का भी आह्वान करता हूँ, राम परिवार का भी आह्वान करता हूँ। मैं अपनी कुलदेवी केसर सती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूँ। मैं अपने पितरों को नमन करते हुए पितरों का भी आह्वान करता हूँ तथा अपने श्रोताओं के पितरों का भी आह्वान करता हूँ। हे पितृदेव, आप प्रसन्न होइए, आनंद में रहिए और अपनी आप अखंड कृपा हम सभी लोगों पर बनाए रखिए। हे पितृदेव पितरानी जी, आपके बिना कुछ भी संभव नहीं है। लोग कुछ भी कहें, बिना पितृलोक के हमें मुक्ति भी नहीं है। अगर हम पितृलोक को में जरा से भी अपने पितरों के मुक्ति का प्रयास करेंगे तो पितरों के आशीर्वाद हमें प्राप्त होंगे। यही सत्य है और यही सत्य है। इसी सत्यता के साथ, इसी बात के साथ आज की हम लोग कथा आगे की ओर ले जाने की आज्ञा चाहेंगे। कल हम लोगों ने नर्मदा जी के अद्भुत प्रसंग को पढ़ा था। हम लोगों ने जाना था कि जब तक 14 इंद्र व्यतीत होते हैं तब तक वरुण लोक में निवास करता है। व्याघ्रेश्वर देव को पूजन, कीर्तन और श्रवण से मनुष्य इंद्रलोक को प्राप्त होता है। बोलो काशी काशी शिव काशी, मुक्ष नगरी काशी की जय। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, षडसी सतीमुख, युग आदि, विष्णु, व्यतिपात, संक्रांति, कार्तिक, माघ तथा बैसाख की पूर्णिमा, कपिल षष्ठी, बैसाख शुक्ल द्वितीया, कार्तिक शुक्ल नवमी, माघ की अमावस्या तथा भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी, ये युग आदि तिथियां हैं। इन पर्वों में सूत्रयाग करना चाहिए। भगवान शंकर के तुल्य जो पर्वत है उसे उमा सहित महादेव जी तथा गणेश जी के का स्वरूप समझकर जो सुध से लपेटता है वह सहस्त्रों युगों तक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो स्त्री उस पर्वत को सुध से आवेष्टित करती है वह पति से संयुक्त एवं पुत्रवती होती है। राजन रेशमी सूत अथवा कपास का सूत लेकर उसे 9 तागों का यह 10, 12, 18 अथवा
24 तागों का कर लें। फिर उसे कोटि तीर्थ में धोवें और गंध एवं धूप से सुवासित करें। तत्पश्चात उसके फूल की माला बांधें और रात में दीपावली जलावें। ओमकार तीर्थ में विधि पूर्वक रात में जागरण करते हुए भगवान शिव के ध्यान में तत्पर रहें। निराहार रहकर रात्रि व्यतीत करें। फिर प्रातःकाल ओमकारेश्वर का पूजन एवं उत्सव करें। एकाग्रचित होकर अक्षय वट में सूत बांधें और सर्व तीर्थ में शुभ स्वरूप कोटि तीर्थ की यात्रा करें। वहां से ऋण मोचन, पापनाशन, नरकेश्वर, गंधवेश्वर और अंगारेश्वर तीर्थ में होते हुए सर्वतीर्थमय ब्रह्मावर्ती में जाएं। वहां स्नान करके मनुष्य शिवलोक को पाता है। उस तीर्थ में तिल और जल देने से पितरों को सद्गति होती है। सर्व पाप नाशक दारुकेश्वर लिंग के पूजन से मनुष्य विद्याधर होता है। दारुकेश्वर से भृगुलिंग के समीप जाएं। वहां जाने मात्र से मनुष्य ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। वहां से जालेश्वर तीर्थ को जाएं, जो सब तीर्थों में उत्तम है। वहां स्नान मात्र करने वाले मनुष्य फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। जालेश्वर में तिल और जल के अंजलि देने से पितरों को अक्षय गति प्राप्त होती है। जालेश्वर से पुनः कोटि तीर्थ में आवे और विधि पूर्वक स्नान करके ओमकारेश्वर महादेव की ओम श्रीअंगों में श्वेत सूत्र बांधे। फिर ओमकारेश्वर की पूजा करके दीपमाला जलावें। तत्पश्चात इस प्रकार प्रार्थना करें, महेश्वर आपके प्रसाद से मेरा यह सूत्र याग सफल हुआ हो। तदंतर यतियों को भोजन करावें और ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दें। इसके बाद भाई, बंधु और भृत्य वर्ग के साथ पारण करें। जो शारीरिक कष्ट उठाकर शिव पर्वत की परिक्रमा करता है, उसे पग पग पर यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उत्तर और दक्षिण में जो तीर्थ है वे भगवान शिव के साक्षात स्थान कोटि तीर्थ में विलीन होते हैं। समुद्र प्रयत्न पृथ्वी में जो तीर्थ है वे परम पद स्वरूप कोटि तीर्थ में लय को प्राप्त होते हैं। नृपश्रेष्ठ नर्मदा और अमरावती तथा नर्मदा और ओमकारेश्वर के मध्य भाग में कोटि तीर्थ विद्यमान है, जिसमें पाताल के 1,00,000 तीर्थ निवास करते हैं। साक्षात महादेव जी ने कपिला और नर्मदा के बीच में उन सब तीर्थों का स्थापना की है। महाराज, इसके बीच रुद्रावत के जल में जो मनुष्य विधि पूर्वक स्नान करते हैं वे शिवलोक में जाते हैं। जो नर्मदा के तट पर निवास करते हैं वे रुद्रलोक निवासी होते हैं। जो वाम भाग दक्षिण भाग तट पर निवास करते हैं वे विष्णु लोक में जाते हैं। जो अमरकंटक पर्वत पर पूर्व और पश्चिम भाग में निवास करते हैं वे रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु के लोक में जाते हैं। सूर्य ग्रहण के समय न्याय और पार्जित धन का कोटि तीर्थ में दान करने से अनेक प्रकार के पुण्य होते हैं। कावेरी के पूर्व भाग में जहां तक पर्यटक पर्वत है उसके बीच में तीर्थों की संख्या 10 लाख बताई गई। नर्मदा से लेकर जमदग्नि आश्रम के बीच में श्रीकंठ और नीलकंठ नामक शिवलिंग स्थित है। नर्मदा के उभय तटों पर एक कोष के भीतर जितने भी स्वयंभू देवता हैं उन सबको सिद्धिदायक जानना चाहिए। वे सभी इच्छानुसार काम, भोग और फल देने वाले हैं। भारत या अमरकंटक पर्वत जिस प्रकार अब सब ओर से पवित्र है, वैसा पवित्र मुझे तीनों लोकों में दूसरा कोई पर्वत नहीं दिखाई देता। कोटि तीर्थ और अमरकंटक दोनों ही परम पवित्र है। इन्हें स्वर्ग, मोक्ष तथा संपूर्ण सिद्धियों का दाता समझो। चतुर्दशी मंगलवार को जब व्यतिपात योग हो तब कावेरी संगम में स्नान करने से सहस्त्र गुना पुण्य होता है। जो शस्त्र द्वारा मारे गए हैं ऐसे लोगों से के निर्मित वहां तिल मिश्रित जल की को अंजलि देने से और एकोदिष्ट श्राद्ध करने से वे स्वर्गलोक पाते हैं। नर्मदा और कावेरी के जल और जंगली तिल से तृप्त किए हुए पितर परम गति को प्राप्त होते हैं।
सहस्त्रों धाराओं से कावेरी नदी इस भूतल पर प्रसिद्ध है। कावेरी के जल से समस्त पृथ्वी व्याप्त है। नर्मदा के दक्षिण तट पर वरा और विंध्याचल में संपूर्ण देवताओं का प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला पयोष्णी नदी प्रकट हुई है। पूर्व काल में महादेव जी के आराधना करने पर साक्षात पार्वती स्वरूपा पयोष्णी नदी का प्रादुर्भाव हुआ है। यह यशस्वी वराह पर्वत के शरीर से निकली। उसमें स्नान करने का मनुष्य निश्चय ही इस संसार में जन्म नहीं लेता। दृष्टि वहां तिलोदक देने से पितर लाखों वर्षों तक भगवान शिव के लोक में क्रीड़ा करते हैं। चंद्र ग्रहण के समय वराह और विंध्याचल पर्वत के कुरुक्षेत्र के समान पुण्य होता है। यह साक्षात भगवान शंकर का कथन है। वराह पर्वत से लेकर पयोष्णी नदी के संगम तक 1 करोड़ तीर्थ बताए गए हैं। पयोष्णी संगम में सोमावर्त नामक तीर्थ की स्थिति कही जाती है। वह स्थान सब ओर से पवित्र है, जहाँ 4 भुजाधारी पुरुषोत्तम भगवान श्रीपति निवास करते हैं। उस 1 कोष के क्षेत्र को विष्णु क्षेत्र जानना चाहिए। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अमावस्या तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा ये क्रमशः इस तीर्थ के पर्व हैं। चतुर्दशी को 4 का योग होने पर अर्थात मास पक्ष तिथि और विष्णु क्षेत्र का संयोग होने पर वहां अमृत की धारा बहती है। उस दिन वहां तर्पण करने से पितर अवश्य तृप्त होते हैं। सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में जो फल बताया गया है वह तापी और पयोष्णी के संगम में भी प्राप्त होता है। नर्मदा के दक्षिण पाताल से एक तीर्थ प्रकट हुआ है जो तीनों लोकों में कावेरी कुंड के नाम से विख्यात हुआ है। उसमें स्नान मात्र करने से मनुष्य गणाध्यक्ष पद को प्राप्त करता है। वहां कुंडेश्वर नामक एक सिद्धलिंग है जो देवताओं और सिद्धों से सुसेवित है। उस पवित्र लिंग को जो भूल से भी पूजन कर लेता है उसके पुण्य की कोई संख्या नहीं है। स्वयं प्रकट हुए जो स्वयंभू लिंग है वे स्वर्ग और मोक्ष देने वाले हैं। कावेरी में मनुष्य जहाँ कहीं भी स्नान करता है वह अश्वमेघ के फल को पाकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। काल हर दुख हर दाढ़ी धर कष्ट हर हर हे बम भोला नाचे मेरा भोला बम बम भोला। बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम। नाच के बम गा के बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। बोल बम में संदेशा है ब्रह्मा विष्णु महेश का है। बोल बम में संदेशा है ब्रह्मा विष्णु महेश का है। बोल बम में संदेशा है ब्रह्मा विष्णु महेश का है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोल बम बोल बम। मैं अपने पूर्वजों को नमन करते हुए बाबा भोलेनाथ का मनन करते हुए आज की कथा को लघु आरती करते हुए यहीं पे विराम देता हूँ। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट न। करेंट प्रोविजन तो इस साल का बनेगा, वो तो बनाना पड़ेगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भम भवानी चैतन्य। श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। गणेश जी महाराज लक्ष्मी जी महाराज रिद्धि सिद्धि आप समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती की जय। मातृदेवी व पितृदेव व सब महाकाल राजा की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। भक्त वत्सलाय की जय।
हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। मैं प्रथम पूजदेव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ में पार्वती को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया, करवाया और आनंदमयी कथा में हम लोग को कुछ देर के लिए रखा। कुछ देर भी अगर हम लोग पुराणों में रहते हैं तो निश्चित ही हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा। बोलो बम बोलो बम बोलो बम। हर हर महादेव।